नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको सुंदरवन का 3 डेज 2 नाइट्स का टूर पैकेज बताया, प्राइस के साथ पूरा कंप्लीट डिटेल्स। आज है डे 2 जिसमें हम दिखाएंगे आपको साजनेखली टाइगर रिजर्व, सुदनाखली, टर्टल पॉन्ड, बानबीबी टेम्पल दिखाएंगे, दोबांकी और पंचमुखी डेल्टा दिखाएंगे नदियों का, और लास्ट में दिखाएंगे हम जारखली पार्क जहां पे टाइगर दिखाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं शानदार सुंदरवन के डे 2 के वीडियो को। दोस्तों कल की रात हमने बिताई पाखीराला में, बहुत शानदार होटल, और आज हम सुबह सुबह निकलेंगे सांझखेली टाइगर रिजर्व की ओर, और बोट सफारी से इसी रूट से हम जाएंगे दोबांकी और लास्ट में जाएंगे झरखाली पार्क में जहां टाइगर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह 7:30 बजे का समय, बहुत ही शानदार धूप, और शुरू कर रहे हैं इस डे 2 के सफ़र को। ये हमारी फैमिली भी रेडी, सुबह सुबह सारे लोग सज धज के स्टेशन में रहने के लिए रेडी हैं। चलिए दोस्तों, अब आज देखते हैं, जंगल के भीतर जाएंगे, शायद कुछ जंगल के भीतर दिखेगा, और क्योंकि आज मेन टूर है इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी। दोस्तों पाखीराला के जेटी पर सारी की सारी बोट्स रेडी हैं। सारे टूर ऑपरेटर्स सुबह सुबह यहाँ से लगभग 7:30 बजे निकल जाते हैं अपने टूर के लिए, और आज लगभग 12 घंटे लगेंगे हमको टोटल बोट सफारी में। तो रात को शानदार हम वापस लौटेंगे इसी होटल में, इसी पाखीराला जेट्टी पर। तो चलिए धीरे धीरे हमारी फैमिली भी चढ़ गई है ऊपर और चलते हैं। और सुबह सुबह का टाइम, ब्रेकफास्ट की तैयारी का, और आज ब्रेकफास्ट फिर रेडी हो रहा है। आज क्या है ब्रेकफास्ट में? छोला और चने का दाल। तो आज चने की दाल बनाएंगे ये, और उसके साथ पूरी रहेंगी, और उसके अंदर कुछ भरा हुआ रहेगा। तो भरवा पूरी और चने की दाल का मिलेगा हमें आज ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह की धूप बहुत ही शानदार अच्छी लग रही है। सुबह धूप, थोड़ी देर में सारे लोग धूप से भागेंगे। तो बोट की ट्रेडिशनल पूजा की गई और भगवान का आशीर्वाद लेकर सफ़र की शुरुआत। फाइनली छोड़ दिया है हमने नदी का किनारा, और बढ़ चुका है कारवा आगे हमारा। देखिए तैयारी हो चुकी है शुरू, और ये सफ़र हम लोग कर रहे हैं नवंबर के आखिरी हफ्ते में। तो थोड़ी सी ठंडक है, इसलिए सुबह की धूप बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन का सफ़र होगा ये धूप बहुत ही तीखी होती जाएगी और धूप चुभने लगेगी। लेकिन सुंदरवन का नज़ारा इसी टाइम पे देखा जाता है। नवंबर से लेकर मार्च तक सुंदरवन का आनंद आप ले सकते हैं, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों सफ़र इतना खूबसूरत था, सारे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे थे इस बोट सफारी को। 3 दिन के टूर में इतना मज़ा आया कि आज भी मैं जब भी इसको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि फिर से एक बार हमको जाना चाहिए। सुबह सुबह धूप जब पानी पर पड़ रही थी तो देखिए क्या सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। कई लोग बाइनोकुलर्स भी लेके आते हैं नज़ारा देखने के लिए। अभी हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे और पास से देखेंगे सुंदरी के पेड़, और कीचड़ में किस तरह से वो कवर्ड होते हैं इतने ज़्यादा पानी में। वो खूबसूरती भी दिखाएंगे आपको। और अब हम सुबह सुबह लगभग 40 मिनट चलने के बाद अपने पहले पड़ाव की ओर पहुँचे हैं, और ये है साजनेखेली टाइगर रिजर्व। यहाँ पर टाइगर वॉच टावर है, और जैसे ही आप किसी स्पॉट पर पहुँचे तो जल्दबाजी ना करें, आराम से वेट करें। आपको पूरी तरह से वो उतारेगा अच्छे से, और जब तक एक एक व्यक्ति काउंटिंग के बाद वापस नहीं चढ़ जाएगा तब तक बोट नहीं चलेगी। तो कई लोग जल्दबाजी करते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, वेलकम टू साजनेखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस टाइगर रिजर्व में जहाँ पर टाइगर वॉच टावर है। और अपने आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ की 2 कॉपीज़ आप ऑलरेडी पहले ही सबमिट कर चुके हैं
टूर ऑपरेटर को, वो यहाँ से परमिशन ले लेगा। दोस्तों हम आ चुके हैं सांझखेली सुंदरवन टाइगर रिजर्व में। यही है मेन स्पॉट जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो चलिए। देखो सांझखेली टाइगर रिजर्व में है। यहाँ पे मिलेगी परमिशन। इको टूरिज्म सेंटर, जहाँ से आपको फॉरेस्ट की परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद ही आप लोग करेंगे एंटर। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपका बोट पर्सन जो टूर ऑपरेटर रहेगा वो पहले ही पास ले लेगा, तो बस उसको फॉलो कीजिए। और सबसे पहले शुरुआत में आपको पड़ेगा टर्टल पॉन्ड, जो ब्रीडिंग एरिया है टर्टल्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कछुए देखने को मिलेंगे पानी वाले। और इस स्पॉट पे सजने खली पे लगभग 5 से 6 पॉइंट आपके ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, जो आपके टूर ऑपरेटर अपनी लिस्ट में देता है। तो देखिए एक टर्टल दिखाई पड़ रहा है। और अब हम बढ़ चले हैं टाइगर को देखने के लिए वॉच टावर की ओर। और सारे लोग एक साथ चढ़ जाएंगे वॉच टावर पर, और शेर इतने सारे लोगों को देखकर भाग जाएगा। दिस इज वॉच टावर, टाइगर रिजर्व के वॉच टावर पर टाइगर देखने के लिए पब्लिक जा रही है ऊपर। तो क्या टाइगर दिखेगा? सस्पेंस, सस्पेंस है ये है वॉच टावर के ऊपर से नज़ारा। इसमें ढूंढना है आपको बाघ को। क्या ये पहेली सॉल्व हो पाएगी? आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया ये पहेली। आप इसमें ढूंढिए बाघ को, कहीं ना कहीं मिलेगा। मिलेगा तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कहाँ पे दिखा बाघ। और दोस्तों नॉर्मली मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है उसमें पानी में कीचड़ के अंदर ढेर सारे पेड़ होते हैं मैनग्रोव के। तो ये यहाँ पे आप अच्छे से मैनग्रोव देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जड़ें बाहर की तरफ निकली हुई रहती हैं और वो अपनी पानी में भी ग्रिप बना कर रखते हैं। तो बहुत अच्छी ये लोकेशन है जहाँ आप इजीली उनकी गहराई को देख सकते हैं कि किस तरह से वो ग्रिप बना के रखते हैं। अगर आप बीचों बीच के 2 पेड़ देखेंगे तो उन्होंने अपने जड़ों को पैरों की तरह सेट करके रखा हुआ है। काफ़ी गहराई में ये पानी में रहते हैं। तो यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व एरिया हो जाता है कंप्लीट। टाइगर यहाँ देखने को मिलता है बट नॉर्मली बहुत ही रेयर। तो अगर आपको सिर्फ टाइगर देखना है तो बेटर है आप किसी जू में चले जाइए, क्योंकि ये है मैनग्रोव ओपन फॉरेस्ट जहां आपको नेचर को एंजॉय करना है। सबके लटके हुए चेहरे, किसी को भी टाइगर नहीं दिखा है। आपका मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है कि आपको टाइगर नहीं दिखा है। अफसोस। ये पीछे सुदीप जी आ रहे हैं हमारे टूर ऑपरेटर। इनसे पूछते हैं कब यहाँ टाइगर दिखाई दिया था। पिछली बार यहाँ पर टाइगर कब दिखा था? 1960 में। टाइगर नसिंग में होगा तो मिलेगा। 1875 में लास्ट टाइम इसमें टाइगर देखा गया था। दोस्तों ये तो जस्ट एक जोक था। नॉर्मली इतनी पब्लिक जब फॉरेस्ट में आएगी तो टाइगर उनको देख के पहले ही दूर जा चुका होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत सफ़र के लिए। तो अब इसके एग्जिट के गेट पर हैं हम सजने खली टाइगर रिजर्व में। सुंदरवन का डे 2 का पहला स्पॉट ख़त्म हुआ और वापस अपने बोट का वेट करते हैं। देखिए पीछे सुंदर नज़ारा है और एक मंकी भी आ गया है फ़ोटो के लिए। मंकी को भी फ़ोटो खिंचवाना है। ये क्या मंकी पोज दे रहा है, देखिए आप, मंकी पोज। सांझखेली मंकी पोज। यस वो असली मंकी है। शादी के पहले ये टाइगर था। मंकी स्माइल। आपका टाइगर देख के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए साजने खली से हम आगे बढ़ चले हैं अपने अगले सफ़र के लिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम लगभग 10 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है
और एक एक करके सभी लोग बैक साइड किचन एरिया में जाकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल फिल्मी नज़ारा। दोस्तों इस बोट की खासियत ये है कि ये बाकी बोट्स से सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप इसी बोट पे जाइए। पिछले वीडियो में डे 1 के मैंने पूरी डिटेल्स दी हुई है इस बोट की विथ फ़ोन नंबर्स MV खेया, तो आप इसको बुक कीजिए। और ये देखिए बीच बीच में ढेर सारी जल धाराएं हैं जो बीच में आके सहायक नदियों के रूप में मेन नदी में आके मिल जाती है। और धीरे धीरे जो साजने खली का जो बैक साइड का एरिया है हम वहाँ पर आ गए हैं। और देखिए कितना फॉरेस्ट डेंस हो चुका है, घना हो चुका है ये। और इसी के अंदर रहता है रॉयल बंगाल टाइगर। और देखिए ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैनग्रोव फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये देखिए ये पेड़ बहुत बड़े हैं और टाइड के हिसाब से ज्वार भाटा जो आता है, हाई टाइड लो टाइड, उसके हिसाब से ये पानी का लेवल बढ़ता है या कम होता है। कल वाटर का लेवल कम था हमारे टाइम पे, लेकिन अभी ये वाटर लेवल बढ़ गया है आज। तो देखिए कितना ज़्यादा ये कवर किए हुए हैं पेड़ों को। और ये सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ बोट के नीचे से, लोअर डेक से। देखिए आप दिन में आकर यहाँ पर अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें टूर पैकेज में होटल में ना रुकते हुए इस बोट पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। आपको लगभग 500 रुपीज़ पर पर्सन कम पड़ेगा। एवरेज 3500 से 4000 रुपये पर हेड का पैकेज होता है। और मैंने पिछले वीडियो में डे 1 के वीडियो में पूरी डिटेल्स दी हुई है इस 3 days 2 nights के पैकेज में। तो चलिए आपको बोट के नीचे से मैंने बाहर का नज़ारा दिखाया है। और ये है पूरा एरिया, काफ़ी सारे बेड्स हैं, किसी का कोई फिक्स नहीं है, आप आराम से जाके रेस्ट कीजिए। और रुकने की व्यवस्था है तो वॉशरूम्स वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको वॉशरूम्स भी दिखा देता हूँ। अच्छे वॉशरूम्स हैं, क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर भी सफिशिएंट है, मोस्टली रिवर का ही पानी ये लोग यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा आपको वो गंदा दिखाई दे सकता है, बट इतना तो मैनेज किया जा सकता है। बिकॉज जब आप बोट सफारी पे आते हैं फॉरेस्ट के अंदर तो आप लग्जरी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये एडवेंचरस ट्रिप है। तो देखिए वापस से ऊपर आते हैं और नज़ारा लेते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट का। ये देखिए कई लोगों को लगता है कि हम 1 घंटे या 2 घंटे के बाद बोर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक 3 दिन का सफ़र में रहा, मुझे बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। अगर आप नेचर लवर हैं तो 100% आपके लिए ये बेस्ट टूर है। और जो रेट है उसमें बहुत ही कम रेट है 3 दिन के टूर के लिए। ये देखिए कितने ज़्यादा ये पेड़ डूबे हुए हैं, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। और हम पहुंच गए हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। यहाँ पर ढेर सारे मैनग्रोव के अलग अलग वैरायटीज़ एक्सप्लेन की जाएंगी और आपको एक एक फॉरेस्ट के पेड़ के बारे में आइडिया लगेगा। तो अब हम आ गए हैं अपने अगले पड़ाव और ये है सुदना खली। और यहाँ पर भी है एक और वॉच टावर, तो आप ट्राई कीजिए, टाइगर मिलता है तो। ये है वॉच टावर। इस वॉच टावर से हम देखेंगे अलग अलग टाइप के पेड़। तो वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ था। इस वॉच टावर से अलग अलग टाइप के पेड़ यहाँ दिखा रहे हैं मैनग्रोव के। अच्छा है, तो उसी का रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं। देखो अलग अलग नदियाँ निकल रही हैं। हाँ ये ऐसे पानी से आता होगा। सोचो अभी वहाँ से एक टाइगर क्रॉस करे तो। और ये है वन बीबी टेम्पल, तो वन की देवी कह सकते हैं आप इनको। फॉरेस्ट एरिया में जो वन देवी की पूजा की जाती है, तो देवी का मंदिर भी आप दर्शन कीजिए सदना खली में। और
अब आपको दिखाते हैं अगला एरिया। ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से ढेर सारे मैंग्रोव प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी दिखाई हुई है विथ नेम प्लेट। ये है सुंदरी का पेड़। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो मैंग्रोव प्लांट्स के टाइप्स हैं वो बताया हुआ है। ये जैसे इसका नाम है पियारा बैन, ये पेड़ है। बोर्ड के साथ इसके बारे में बताया गया है, कब इसमें फूल आते हैं। ये देखिए, फ्लावरिंग सीज़न इसका अप्रैल से सितंबर तक होता है। ट्री प्लांट है, इस तरह से फ्लावर है। ऐसे पूरा नॉलेज दिया हुआ है यहाँ पर। और जैसे दूसरा पेड़ दिखाते हैं आपको, ये है जेनेवा पेड़। ये देखिए, इस तरह से पेड़ है जेनेवा। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिलती है हमको। और बड़े बड़े इनके जंगल जो हैं वो आप ऊपर वॉच टावर पे जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको डीपली मैंग्रोव प्लांट्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। ये देखिए, थुदुल जटवैन, यह एक और टाइप का प्लांट है जटवैन, इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है जटवैन। तो ये वाला स्पॉट भी हो गया है कंप्लीट और वेट करते हैं अपनी बोट का। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में है और अब हम जो इंटरनल एरिया है फॉरेस्ट का वहाँ पर है। तो खूबसूरती बढ़ती जा रही है फॉरेस्ट की भी, नदी की भी और आसपास के नज़ारों की भी। ये देखिए, बीच बीच में हमें 2-3 जगह चीतल भी दिखाई दिए, हिरन नेचुरल जो जंगल के अंदर थे, और एलिगेटर भी दिखाई दिए। पर वो सारे जानवर इतनी जल्दी दिखाई देते हैं कि उतनी देर में रिकॉर्डिंग करना संभव नहीं हो पाता है। एकदम से वो स्पॉट होते हैं और जब बोट पास से निकलती है तो वो आवाज़ सुनकर अंदर घुस जाते हैं, बट जानवर दिखाई देते हैं। सो फाइनली हम एक और स्पॉट पर आ चुके हैं। और इस स्पॉट का नाम है दोबंकी। दोबंकी वाले एरिया में लगभग 600 से 700 मीटर तक का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है हाइट के ऊपर, जो कवर्ड है पूरी तरह से जाली से। और ये देखिए, ये साइड में छोटे छोटे से ढेर सारे स्नेल्स दिखाई दे रहे हैं और धूप सेक रहे हैं एरियल स्नेल। और ये देखिए, दूर दिखाई दे रहा है एक एलिगेटर जो मुंह खोल के लेटा हुआ है। ये देखिए, मुंह खोल के पड़ा हुआ है एलिगेटर। इसका ज़रूर हमने फटाफट शूट कर लिया है। कई बार हमें ऐसे जानवर साइड में दिखाई दिए हैं। ढेर सारी सीपियाँ लाइव, वो आप देख सकते हैं। तो ये हम आ गए हैं दोबंकी एरिया में, और दोबंकी कैंप के अंदर अब हम जाएंगे, जो कवर्ड फेंसिंग है और काफ़ी हाइट पे, ताकि कोई जानवर अटैक ना कर सके। तो चलिए अंदर चलते हैं। और आगे जाके एक वॉच टावर है। ये एरिया थोड़ा ऐसा एरिया माना जाता है जहाँ पे कहीं आपको जानवर दिखाई दें या ना दें, दोबंकी में आपको जानवर ज़रूर दिखाई देंगे। और कई सारे हिरन हमको इस पाथ पे चलते हुए दिखाई दिए। कई बार लोगों को यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी दिखाई देते। ये देखिए, ये वाटर एरिया के आसपास हमें लगभग 4 से 5 चीतल दिखाई दिए। आराम से हमने काफ़ी देर तक उनको एंजॉय किया। ढेर सारे अलग अलग टाइप की स्पेसीज पंछियों की वो भी हमने देखी। झुंड का झुंड पक्षियों का काफ़ी देर तक हम इसको निहारते रहे। और एलिगेटर्स भी हमको इस पॉन्ड में ढेर सारे दिखे। तो चलिए अब दोबंकी से हम करते हैं बाय बाय और आगे चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, झारखली पार्क की ओर, जो है टाइगर रिजर्व सेंटर, रिटेंशन सेंटर, जहाँ पे अगर कोई भी घायल टाइगर या कोई भी चीज़ उनको मिलती है, वन्य जीव, वो उसको वहाँ पर रखते हैं जब तक व्यू अच्छा ना हो। ये देखिए, साइड में हमने काफ़ी सारे एलिगेटर्स देखे और
जो राउंड शेप का लंबा वाला सीपी बोलते हैं जिसे स्नेल, वो भी ढेर सारे हमें बाहर धूप में दिखाई दिए। अभी दोपहर का टाइम हो चुका था तो लंच टाइम था, तो शानदार हमें फिर से लंच मिला। पिछले वीडियो में मैंने आपको लंच पूरी तरह से दिखाया था और आज पनीर की सब्जी थी और वेज आइटम बहुत अच्छा था। टेस्टी फूड इस बोट पर मिला हमको। नॉन वेजिटेरियन को 2 तरह की फ़िश थी और एक ऑप्शन में क्रैब भी था, तो नॉन वेज वालों के लिए भी बहुत अच्छे आइटम्स थे। और ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं पंचमुखी एरिया में, जहां पर डेल्टा एरिया ओपन सी में हम पहुंच रहे हैं। और आप गौर से देखेंगे तो यहाँ कई सारी नदियाँ आके मिक्स हो रही है। दूर देखिए आपको ब्लू पानी दिख रहा है और यहाँ मिक्स हो रही है नदी, तो दोनों पानी का कलर आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारी नदियाँ आकर मिली हुई हैं, सहायक नदियाँ। गंगा की 2 सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर, वो आके मिक्स हुई। ये देखिए ये समुद्र का पानी और नदी का पानी यहाँ पर क्लियर मिक्स हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा बहाव है ओपन सी का। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे आज के दिन के आखिरी पड़ाव पर, झरखाली एनिमल पार्क में। यहाँ पर जेट्टी पर बोट उतरी है और सभी लोग चल दिए हैं और यहाँ से वापसी हमें करीब 4.5 घंटे लगेंगे होटल तक, पाखीराला तक पहुँचने का। तो चलिए फटाफट एंट्री करते हैं झारखली वाइल्ड एनिमल पार्क में। और यहाँ पर ही है टाइगर रिटेंशन एरिया, जो जीव घायल हो जाते हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर्स को घायल मिलते हैं या कोई रीज़न से वो बीमार होते हैं, उनको लेकर आते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो उम्मीद है कि इस एनिमल पार्क में तो टाइगर हमको दिखाई देगा ज़रूर। और ये देखिए छोटा सा मार्केट है। कई टूर ऑपरेटर्स अगर आप कलकत्ता से बुक करेंगे और आप अच्छे रिजॉर्ट्स बुक करेंगे तो बाई रोड भी वो यहाँ तक आपको लेकर आ जाएंगे। ये कनेक्टेड है रोड से, तो इस एरिया तक वो रोड से भी लेकर आपको आ सकते हैं। काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं इस वाले आइलैंड पर। ये देखिए एंट्री करी है हमने और 5 रुपये टिकट है पर हेड। और चलिए इस एनिमल पार्क में एंट्री लेते हैं। यहाँ पर सुंदरवन के अलग अलग एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप चाहें तो ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शाम को 4 बजे ये पार्क बंद हो जाता है। ढेर सारे टर्टल, क्रैब्स, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। और नीचे जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं टेलीस्कोप स्नेल, यही हमने ढेर सारे देखे थे। और ये देखिए इस एनिमल पार्क में है 3 से 4 रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये रॉयल बंगाल टाइगर फाइनली हमको दिखाई दिया। वो बात अलग है कि फिर से हमने उसे पिंजरे के अंदर ही देखा। ये वो घायल शेर हैं जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बीमार या घायल मिलते हैं और वो इस रिटेंशन सेंटर में ले आते हैं। ये देखिए बड़ा ही अजीब सा पेड़ हमें दिखाई दिया जो कोस्टल एरिया में होता है, इसी एरिया में। और ये छोटा सा पार्क है तो बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। 5 बजे बंद हो जाता है। ये है टाइगर रेस्क्यू सेंटर। यहाँ पर उन टाइगर्स को रखा जाता है जो घायल या बीमार होते हैं। आपको बताते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी खाने की चीज़ है। इसको नहीं खाना है, ये खतरनाक चीज़ है, इसे खाना है। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? यहाँ पे कई सारे आपको जंगली फ्रूट्स भी मिलेंगे, तो एक बार उसे टेस्ट ज़रूर करें और ट्राई करना तो बनता है सुंदरवन में। तो MV खैया रेडी है हमारी बोट जाने के लिए और सभी लोग वापस बोट पर आ चुके हैं। शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ी ठंडक हो गई है और इसके बाद हमें सीधा लगभग 3.5 से 4 घंटे का सफ़र करना है अपनी होटल तक पहुंचने के लिए पाखीराला। फिर कल तीसरे दिन का टूर शुरू होगा सुबह 7:30 बजे। तो खाना भी अभी बोट पर ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं बोट सफारी में।
आसमान एकदम साफ था, तो हम इंतज़ार कर रहे थे रात के नज़ारों का। बोट पर रात के नज़ारे कैसे लगेंगे, चलिए बताते हैं आपको। स्माइल प्लीज। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कल हम शुरू करेंगे अपना तीसरे दिन का वीडियो। आपको अगर मौका मिले तो सुंदरवन जरूर जाएं। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और देखिए कितनी खूबसूरत रात है। पूर्णिमा की रात थी और चांदनी बिखर रही थी नदी के पानी पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।